नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन की पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन में यहाँ एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज हैं, 1.2 एंड 1.3, और इसके बाद फिर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 जो है वो है रिलेटेड टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन से मतलब 4 तरीके के फंक्शन होते हैं बच्चों। कौन कौन से? 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। 1 को बच्चों शॉर्ट में हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, इंजेक्टिव। ऑनटू को शॉर्ट में हम, शॉर्ट से मतलब नहीं है, दूसरा नाम ऑनटू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव भी है। और इस इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के दोनों को हम बाइजेक्टिव बोल देते। इन दोनों को एक साथ कह दें हम, ये फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। क्लियर है बच्चों? अब फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, इससे पहली वीडियोज में आपने डोमेन और रेंज पढ़ा था। कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जरा देखिए, कोई एक फंक्शन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। इसमें एलिमेंट ए बी सी डी था, इसमें 1 से लेके 7 तक था। ए को 1 से अटैच किया, 2 को 2, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से अटैच किया। ये तो आप जानते हो कि फंक्शन क्या है। अगर सेट ए का, यानी कि 2 नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, और यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से अगर जुड़ा हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड फंक्शन। ये बच्चों हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। यहां बच्चों जो सेट ए है, दैट आर कॉल्ड डोमेन, यानी कि 1 2 3 सॉरी ए बी सी डी, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए से जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड रेंज। बोलो बच्चों, दे आर कॉल्ड रेंज। और फंक्शन को जब हम लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो ए है दैट इज डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज नहीं, कोडोमेन। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो सेट ए से जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड रेंज। अब जैसे कोई फंक्शन लिखा है, ध्यान से देखना, n2r, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है डोमेन तो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर। जल्दी बोलो बच्चों, डोमेन क्या है? रियल नंबर। इसमें डोमेन है बच्चों नेचुरल नंबर दिस, और कोडोमेन है रियल नंबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है एक तो फर्स्ट। अब आइए सेकंड, ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है इनके बारे में हम विचार करते हैं। जैसे बात हुई थी 1 मैनी वन, इनटू, ऑनटू, ये क्या होते हैं? चलिए बच्चों, मैंने 4 सेट्स आपके बनाए हैं यहाँ पे। पहला वाला देखिए। पहले वाले में आप देखेंगे कि हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट किए, ए एंड बी। ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, बी में है 1 2 3 4। ए को 1 से अटैच किया, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से। क्या बना बच्चों? ये क्या कहेंगे हम इसको? दैट इज 1 फंक्शन। क्या कहेंगे? 1 फंक्शन। क्यों कहेंगे जी? इफ 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, इफ 1 इनपुट, देखिए होता क्या बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। If 1 input produce 1 output, that are called 1 function। यानी कि 1 से 1 is called 1 function। एक पर्सन के अगर एक बच्चा है तो हम उसको 1 फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट, many input produce 1 output, many input produce 1 output, that are called many one function। अब मैनी इनपुट से मतलब
यहाँ देखिए ए से 1, बी से 2, सी से 3 और डी और ई से दोनों से आपका 4 नंबर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। जल्दी बोल दो, मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट। नेक्स्ट, यदि कोडोमेन में, कोडोमेन ये सेट बी तो है, यदि कोडोमेन में, ये कोडोमेन हो गया, यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसी खाली वेस्टेज पड़ा हो जिसका कोई मालिक ना हो, दैट आर कॉल्ड इनपुट फंक्शन। ध्यान से सुनिए, यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसी खाली वेस्टेज पड़ा हो, दैट आर कॉल्ड इनपुट फंक्शन। बोलो बच्चों। नेक्स्ट, यदि कोडोमेन में, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली वेस्टेज ना पड़ा हो, दैट आर कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली वेस्टेज ना पड़ा हो, दैट आर कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। अब सवाल ये कीजिए, फर्स्ट में और लास्ट में क्या डिफरेंस है, जो दोनों एक जैसे हैं। बात बिल्कुल आपकी सही है, कोई डिफरेंस नहीं। अगर वैसे ही आपको कि नहीं साहब कुछ तो बताई दो क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ इतना कह सकते हो कि फर्स्ट की डेफिनेशन लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में जा रही है और लास्ट वाले की डेफिनेशन राइट से स्टार्ट होके फर्स्ट में राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट जा रही है। कैसे जी, ध्यान से सुनिए। इफ वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, यानी कि 1 से 1, तो लेफ्ट से राइट गई डेफिनेशन। अब इधर आइए, यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो, इसका मतलब कहां से शुरू करा हमने, राइट से शुरू करा इस बार। जल्दी बोलो। तो कहने का मीनिंग ये है कि है दोनों एक ही चीज। आगे समझ में, तो अगर एक ही चीज है तो क्या कह सकते हैं हम, यस, हम इसे 1 1 एज वेल एज ऑनटो फंक्शन भी कह सकते हैं। इसको ऑनटो के साथ साथ 1 1 भी कह सकते हैं। जल्दी बोलो, इसको हम ऑनटो के साथ साथ क्या कह सकते हैं, 1 1 भी, यानी कि 1 1 ऑनटो। अब इधर आइए, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन के साथ और कुछ भी है क्या, ये देखिए मैनी वन की तो डेफिनेशन इधर सब फुलफिल हो रही है। मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, ये तो हो गया मैनी वन। और भी कुछ है क्या, है, इनटू भी है। ये कैसे है साहब, इनटू की क्या डेफिनेशन थी, कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली वेस्टेज ऐसे ही पड़ा हो, दैट आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। और ये पड़ा है 5 और 6, तो हम इसे मैनी वन इनटू भी कह सकते हैं। बच्चों इसको इनटू के साथ साथ कुछ और भी बोल सकते हो क्या, थर्ड वाले को। ये बेसिकली फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था और ये हमारा फोर्थ था। तो थर्ड वाले को इनटू के साथ साथ कुछ और भी बोल सकते हो। हाँ जी बोल सकते हैं, क्या बताओ, क्या बताओ। अरे सिंपल, 1 1 इनटू। कैसे, आप खुद देखिए 1 1 की डेफिनेशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। अरे 1 से 1 हो रहा, ए से 1, बी से 2, सी से 3, बी से 4, ई से 5। 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। जल्दी बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आपको चारों चीजें समझ में आ गई। मैं बहुत जल्दी से रिपीट कर दूं। इफ 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इफ मैनी इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली वेस्टेज पड़ा हो, दैट आर कॉल्ड इनटू। यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली वेस्टेज ना हो, दैट आर कॉल्ड ऑनटो। ये तो होगी इनकी बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम ऑनटो के साथ साथ 1 1 भी कह सकते हैं। अब हम इसको इनटू के साथ 1 1 इनटू भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, 1 1 into, केवल 1 1 नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ कहे कोई कि जी 1 1 भी हो गया, नहीं, 1 1 तभी होगा जब 1 से 1 ही होगा। बात मेरी समझ गए कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड 1 1 into, और ये मैनी 1 into, और ये 1 1 onto, 1 1 onto, 1 से 1 तो बन ही रहा है, और उधर आपका कोई भी एलिमेंट वो डोमेन पर खाली नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात। और इसी में थोड़ा बहुत चेंज अगर चाहते हो आप, कर देता हूं। ये हम देख रहे हैं 1 1 onto, अगर मैं यहीं पे एक एलिमेंट और एफ जोड़ के ऐसे कर दूं तो दिस इज कॉल्ड मैनी 1 onto, हो जाएगा मैनी 1 onto या नहीं? क्यों? मैनी इनपुट यानी कि ई एफ प्रोड्यूस 1 आउटपुट यानी कि 5, तो मैनी 1 हो गया। और onto की डेफिनेशन उधर से फुलफिल आई है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं वापस कर दे रहा हूं। और देखिए और क्या हो सकता है, ये क्या है, मैनी 1 into है या नहीं है? मैनी 1 into है। और क्या है, अगर मैं यहां से 5 और 6 हटा दूं तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से। 5 6 के हटते ही मैनी 1 onto हो गया कि नहीं? मैनी 1 onto, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। वापस कर दीजिए। और ये हमारा क्या है, 1 1 into है या नहीं? 1 से 1 बन रहा है और into भी है। अब अगर मैं 6 7 8 9 हटा दूं तो ये 1 1 onto बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस ढंग से बच्चों ये हमारे टाइप ऑफ फंक्शन थे, 4 टाइप थे, जिसको हम बोलते हैं 1 1, मैनी 1, into, onto। 1 1 को हम शॉर्ट में, सॉरी, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, onto का दूसरा नाम सब्जेक्टिव है, और दोनों को हम अगर मिला दें तो दैट आर कॉल्ड बाइजेक्टिव। ठीक। अब इसके बाद बच्चों हमें ये पढ़ना है कि हमारा फंक्शन 1 1 यानी कि 1 1 मैनी 1 कब होगा, एंड, इनटू और onto कब हो। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, अब हमें बताना है कि हमारा फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, इनटू है या onto है। तो ठीक है बच्चों, देखिए 1 1 मैनी 1 के लिए लेट कोई फंक्शन दिया है, सपोज f(r2r), कोई फंक्शन है हमारा f(r2r), चलो यहीं पे मान लो सपोज fx इक्वल टू mod x, ऐसे मान लो। या स्पेशल फंक्शन छोड़ो, बस f(r2r) मान लो। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, हमने कोई दो नंबर x1 एंड x2 r से बिलोंग करते हो, डोमेन को बिलोंग करते हुए ले लिए जो डोमेन में है, सच दैट fx इक्वल टू fx2, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अगर ऐसा करने से हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो दैट आर कॉल्ड 1 1 फंक्शन। जल्दी बोलो, यहीं पे आप एक कोई फंक्शन ले लो fx इक्वल टू x, जल्दी बोलो बच्चों, यहां हमने फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू x। ठीक, अब यहां पे आ जाइए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 जो है इसके डोमेन में, डोमेन r2r है इसका, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि fx कितना है, x है, तो fx1 x1 fx2 x2, तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया कि नहीं? अगर ऐसा आता है तो फंक्शन 1 1, और ऐसा नहीं आता तो दैट आर कॉल्ड मैनी 1। जल्दी बोलो बच्चों, यहीं पे देख लो 3x प्लस 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आएगा, fx1 इक्वल टू fx2 से 3x1 प्लस 5, 3x2 प्लस 5, 5 से 5 गया, x1 इक्वल टू x2 आया कि नहीं आया? और वही आना चाहिए था, तो दैट आर कॉल्ड 1 1 फंक्शन। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 1 मैनी 1 की पहचान, हमने कोई x1 x2 दो नंबर ले लिए जो उसके डोमेन में है,
सच दैट जिसके लिए उस नंबर्स के लिए क्या कर दिया हमने fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया, और ऐसा कर देने से हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो दैट आर कॉल्ड वन वन फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं आता मान लीजिए तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अब ऐसा नहीं आता मतलब क्या है इसका, कोई फंक्शन यहां ले लो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब fx1 इक्वल टू fx2 जब हम करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया है यहाँ पे, यानी कि x1 इक्वल टू x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, यानी कि दो इनपुट आ रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब जैसे यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आया, अब आपने सपोज fx1 इक्वल टू fx2 लिया था, भाई आपने क्या करा 1 इक्वल टू 2 ले लिया। तो अगर 1 इक्वल टू 2 लिया है तो इधर a इक्वल टू b आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर a इक्वल टू b है और इधर 1 इक्वल टू 2 है तो सेम एक से एक एलिमेंट बन गया, तो ठीक है 1 1। अब यहां आपने fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया, यानी कि 1 इक्वल टू 2 लिया, और इधर आपका a इक्वल टू b नहीं आया, यानी कि x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, ये दोनों अलग अलग है। तो भैया a भी अलग b भी अलग, और इधर 1 इक्वल टू 2 हो गया था, यानी कि 1 हो गया एलिमेंट, चाहे 2 कर दो चाहे 1 कर दो दोनों को। तो अब a से 1 हो रहा है, b से भी 1 हो रहा है। अगर 2 लिया होगा आपने तो a से भी 2 और b से भी 2, तो मैनी वन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया उस केस में। अब आपको देखिए x1 की जगह प्लस माइनस x2 लिया हमने, x1 सपोज ये था, तो इसे एक बार हम x2 लेंगे, एक बार माइनस x2 लेंगे, तो x2 से कुछ और रेंज बनेगी, माइनस x2 से सॉरी x2 से भी वही बनेगा, माइनस x2 से भी वही बनेगा। तो मैनी वन फंक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपको तो सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है fx1 इक्वल टू fx2 रखने से, तो क्या बन जाएगा वो, दैट इज कॉल्ड 1 1। और अगर वो इक्वल नहीं आता है, कुछ और भी है साथ में आने की, दो इनपुट हो रहे हैं, तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन। इस पहचान इसी ढंग से आप पूरी प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे कि फंक्शन 1 1 है या मैनी वन। ठीक, जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मेथड और है। क्या है मेथड, जल्दी से देखिए। कोई भी फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, उसका dy ओवर dx लीजिए, ट्वाइस एक्स आ गया। डोमेन है हमारा सपोज करिए रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो देखिए बच्चों, कोई भी फंक्शन गिवन है उसका dy ओवर dx निकालिए। अगर dy ओवर dx उस डोमेन में स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है या स्ट्रिक्टली 0 से छोटा है, हम इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, अगर किसी फंक्शन में डेरिवेटिव 0 से बड़ा है दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब dy ओवर dx, और अगर किसी में dy ओवर dx 0 से छोटा है तो दैट आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मान लीजिए 0 से बड़ा भी है कुछ एरिया में और कुछ एरिया में 0 से छोटा है, तो दैट आर कॉल्ड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो अगर हमारा, आप सुन लीजिए, अगर dy ओवर dx स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो फंक्शन 1 1 होगा। और कुछ एरिया में मान लीजिए 0 से बड़ा है dy ओवर dx और कुछ एरिया में 0 से छोटा है उस डोमेन के, तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। जैसे यहीं पर आ जाइए, डोमेन है R2R, R का मतलब रियल नंबर। अब यहां से मैंने dy ओवर dx निकाला, क्यों आया 2x। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर x जो है मैं 0 से बड़ा लेता हूं तो dy ओवर dx 0 से बड़ा आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी में हमारा dy ओवर dx 0 से बड़ा है। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 लेता हूं, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा यहाँ, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो उसका पूरा डोमेन था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसमें आधे पोर्शन में वो पॉजिटिव है dy ओवर dx और आधे पोर्शन में नेगेटिव है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर हुई या नहीं हुई बात। अब इसी में दूसरा पहला वाला केस ले लेते, 3x प्लस 5, ये 1 1 आया था कि नहीं।
तो इसे कैसे करेंगे? देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, तो dy ओवर dx यानी कि एफ डैश एक्स या dy ओवर dx 3 आया, और 3 भैया 0 से बड़ा होता है कि नहीं? 3 तो कांस्टेंट है जो कि 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब dy ओवर dx स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? यस, फंक्शन इज 1 1। बोलो बच्चों, फंक्शन क्या हो गया? 1 1। ठीक, इस ढंग से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका ये था। तीसरा मेथड और है बच्चों, ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। आप लिख लेंगे अपने उसमें। क्या है ये? अगर किसी कर्व को कोई हॉरिजेंटल लाइन एक से अधिक पॉइंट पर कट करती है, किसी कर्व के ग्राफ को कोई लाइन, हॉरिजेंटल लाइन एक से अधिक पॉइंट पर कट करती है, तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये जो हमारा मॉड, ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है ये बच्चों, ये इसका ग्राफ है मॉड एक्स का। ठीक है, तो इस मॉड एक्स को ये हॉरिजेंटल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। आप ध्यान से देखिए, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है यानी कि एक से अधिक कितने भी पॉइंट हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। ठीक, तो 3 मेथड हो गए पहचानने के 1 1 मैनी वन को। बट होम एग्जाम में बोर्ड लेवल पे हम पहला ही मेथड ऑफ करेंगे, यही fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है साहब, तो ये तो पहचान हो गई हमारी किसकी? जल्दी बोलो, ये पहचान किसकी हो गई? 1 1 मैनी वन की। अब आइए इनटू एंड ऑनटू के लिए। सिंपल है बच्चों, इनटू एंड ऑनटू जो भी फंक्शन है आप उसका रेंज निकाल लीजिए। रेंज तो हम जानते हैं निकालनी, इससे पहली वीडियो में हमने सीखी है रेंज कैसे होती है, कैसे निकाल लेंगे हम किसी भी फंक्शन की। तो क्या करेंगे हम? उसकी रेंज निकाल लीजिए। अगर बच्चों रेंज उसकी इक्वल टू आ गई कोडोमेन, अगर रेंज किसके इक्वल आ गई? कोडोमेन के, तो दैट आर कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। दैट आर कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। और अगर भैया रेंज उसकी सबसेट ऑफ कोडोमेन है, अगर रेंज क्या है उसकी? सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन का सबसेट है, दैट आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। जल्दी बोलो, दैट आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। आप खुद देख लो, रिजल्ट आपके सामने है बच्चों। ये जो है लास्ट वाले केस में कोडोमेन भी यही है, 1 2 3 4 5, और भैया रेंज भी यही है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई, तो फंक्शन ऑन तो हुआ या नहीं हुआ? यानी कि साफ सी बात है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो खाली कहाँ है? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए दोनों, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है अब उसमें, तो हम क्या कहेंगे? ऑन टू। अब इधर देखिए, इसमें हमारा 6 7 8 9 खाली पड़ा है, यानी कि जो रेंज है हमारी वो तो 1 2 3 4 5 हुई, और कोडोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हुई या नहीं हुई? जो रेंज है वो इस केस में सबसेट ऑफ कोडोमेन हुई, और इसे आप जानते हो कि ये इनटू फंक्शन है, तो साफ साफ कहेंगे कि दैट इज इनटू। तो बहुत क्लियरली ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। रेंज निकालेंगे, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ऑनटो, और अगर रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है तो दैट आर कॉल्ड इनटू। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई। करिए नोट जरा इसको जल्दी से। अब देखना बच्चों जरा एक एग्जाम्पल इसका। ये है एफ आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ आर टू आर का मतलब समझ रहे हो? यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स के इक्वल है साइन एक्स से। तो चलिए बच्चों बताइए यहाँ पे डोमेन क्या है? ओ सॉरी, फंक्शन 1 1 है, मैनी वन है, इनटू है या ऑनटू है। तो कैसे पता करेंगे साहब इसका? चलिए चेक करिए, बहुत सिंपल। आप मुझे बताइए बच्चों, y इक्वल टू है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या होता? साइन एक्स का डोमेन क्या होता? रियल नंबर होगा कि नहीं? भाई डोमेन क्या है? एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन साइन फंक्शन डिफाइन है। तो एक्स को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच कोई भी एंगल दे दो आप एक्स की वैल्यू,
हर वैल्यू के लिए साइन डिफाइन है। तो भैया इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर है जो कि गिवन है। अब साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 होगी कि नहीं होगी। अरे जानते हो -1 से 1 के बीच ही तो वेरी करता, बट कोडोमेन कितना दे रखा है, रियल नंबर। तो क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल हुई, नहीं हुई। तो नहीं हुई तो इसका मतलब क्या मान लू मैं, यानी कि -1 से 1 उसका सबसेट हो गया। तो सबसेट हो गया तो क्या फंक्शन हो गया, बोलो। अब अगेन FR2 -1 to 1, अब कोडोमेन कितना दे दिया इसका, -1 से 1 दे दिया। अब आइए अब इसकी जो है रेंज निकालिए। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स फंक्शन की रेंज आप जानते हो -1 से 1 होती है, होती या नहीं होती। तो भैया -1 से 1 रेंज है और इधर कोडोमेन कितना था, वो भी -1 से 1 है। तो आपका फंक्शन ऑन को हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो हमारा इस ढंग से इंटू ऑन टू पता चल गया। अब 1 1 और मैनी 1 देखिए। तो 1 1 मैनी 1 पे देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ 0 साइन 0 0, एफ पाई साइन पाई 0। भैया डोमेन तो रियल नंबर है, तो मैं तो कुछ भी ले सकता हूं। मैंने 0 लिया तो भी एफ एक्स 0 है, पाई लिया तो भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 एंड पाई पर एफ एक्स की वैल्यू 0 हुई या नहीं हुई। x की दो वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू 0 है, और दो ही नहीं है, पता नहीं कितनी। अब जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इन सब वैल्यू पे आपका साइन फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि मैनी इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, मैनी इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट। मैनी इनपुट कैसे, अरे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये डोमेन ही तो है इसके। तो इनसे क्या बन रहा है, हमारा बार बार हमारा 0 आ रहा है, एफ एक्स 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैनी इनपुट 1 आउटपुट बना रहा है, तो दैट इज मैनी 1 फंक्शन। जल्दी बोल दो, दैट इज मैनी 1 फंक्शन, दिस इज ऑल्सो मैनी 1 फंक्शन। अब इसी को अगर बच्चों में थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, ये देखिए ऐसे फंक्शन को रिडिफाइन कर दूं, एफ सच दैट 0 से π/2 से -1 से 1 और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो वो तो क्लियर है कि ऑन्टो तो है ही, ऑन्टो तो चेक हो गया। अब 1 1 मैनी 1 के लिए आइए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन फंक्शन है वो वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, यानी कि एक्स की एक वैल्यू से साइन की एक ही वैल्यू आएगी। एक्स की एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 से π/2 के बीच एक्स रखो आप जो मानो, बार बार साइन एक्स एक ही तो वैल्यू देगा, वैल्यू रिपीट थोड़ी करेगा इसमें। तो यानी कि 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट, सो दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। जल्दी बोलो। तो ये सिर्फ इन डोमेन को डोमेन के ऊपर डिफाइन होगी चीजें, उसको देख के ही हमें पूरे एक्सरसाइज में पूरी प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है कि उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। आप समझ गए। यही प्रॉब्लम जब R2R है तो मैनी 1 और क्या हो गई थी, इनटू। अब यही प्रॉब्लम अगर 0 से π/2 से लेके -1 से 1 है, तो यही प्रॉब्लम क्या हो गई, 1 1 ऑन्टो। चेंज हुई या नहीं हुई। तो समझ में आ गया कि डोमेन को डोमेन पे कैसे हम इसको रिप्लेस चेंज करेंगे चीजों को। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। और अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी में है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।